अगर आपको भी लगता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को गरीबी, लाचारी और क्राइम रेट के लिए जाना जाता है, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया तो बदलेगा ही, साथ ही दिन रात सुबह शाम सब बन जाएगी। क्योंकि आज हम आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के उन 5 देशों में लेकर जा रहे हैं जहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया जाता है। इनकी मतवाली चाल, घुंघराले बाल और प्यारी सी मुस्कान किसी का भी दिल, धड़कन, चैन, सुकून सब चुराने की हिम्मत रखती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों जरा हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। इथियोपिया पहले नंबर पे आता है। इथियोपिया जहाँ की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार किया गया है। इनकी ब्राउन स्किन पर तो अनेकों गाने लिखे जा सकते हैं। इनकी प्यारी सी मुस्कान और सादा नेचर किसी का भी दिल लुभा सकता है। वहीं घुंघराले बालों के जाल में एक बार जो डूबा ना, उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इथियोपिया 12,97,19,700 से भी ज्यादा लोगों का घर है, जिसमें 49.8% हिस्सा महिलाओं का है। और ये महिलाएं आज इथियोपिया के प्रशासनिक कामों से लेकर पॉलिटिकल, इंडस्ट्री, सर्विस हर सेक्टर में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। इथियोपिया में फीमेल्स का लिटरेसी रेट भी 44.42% है, जबकि इससे कुछ ही परसेंट ज्यादा यानी 59.24% पुरुषों का है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इथियोपिया की ब्राउन ब्यूटी अब पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बस दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अफ्रीका में बसे ज्यादातर देश ज्यादातर ट्राइब्स का घर है, मतलब कि यहाँ अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं। वेल ऐसे ही कुछ इथियोपिया में भी है। इथियोपिया 86 के लगभग अलग अलग जनजातियों का घर है और हर जनजाति की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत, हार्ड वर्किंग, शांत नेचर वाली और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। हालांकि सभी जनजातियों में से 10 ट्राइब्स की महिलाओं को सबसे ज्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव माना जाता है और उनमें पहले नंबर पे है गुराज। ये महिलाएं सर पर पगड़ी जैसा कुछ पहनती है और जब मेकअप के साथ पारंपरिक कपड़ों में बाहर निकलती है ना, तो देखने वालों की सांसें थम जाती है। इसी तरह आगाऊ जनजाति की महिलाएं भी बहुत अट्रैक्टिव होती है और ये ज्यादातर अपने पारंपरिक कपड़े पहनना ही पसंद करती है। ये मेकअप में जितना कहर ढाती है, उतना ही इनका अंदाज बिना मेकअप के बोल्ड नजर आता है। इथियोपिया की महिलाएं ब्यूटी के मामले में काफी सावधान, सतर्क और कॉन्शियस रहती हैं और अपनी डाइट के साथ साथ मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी काफी ध्यान रखती हैं। ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी स्लिम और हेल्दी भी होती है, जो ये दिखाता है कि इथियोपिया की महिलाएं सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि शरीर पर भी काफी मेहनत करती हैं। यहाँ की महिलाएं आपको मॉडलिंग, फैशन कॉन्टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही देश की सेवा से लेकर बिजनेस संभालने तक, नौकरी करने से लेकर घर परिवार का ध्यान रखने तक में इथियोपिया की महिलाएं परफेक्ट होती है। इन्हें आप ब्यूटी विद ब्रेन कह सकते हैं, जो हमेशा दूसरों का भला सोचती है और खुद से पहले सामने वाले के लिए काम करती है। यहाँ कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इससे आप इनकी मेहनत, निडरता, हिम्मत का भी अंदाजा लगा ही सकते हैं। नाइजीरिया। अगर आपने भी दोस्तों अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसे नाइजीरिया के बारे में सिर्फ यही सुना है कि ये खतरनाक देश है, गरीब देश है, ज्यादा कामयाब नहीं है, तो आप आज कुछ नया सुनने वाले हैं। क्योंकि आज हम नाइजीरिया की खूबसूरती से आपको वाकिफ कराएंगे, जिसका नाम है महिलाएं। नाइजीरिया की महिलाएं खूबसूरत, अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफी मेहनती, दिमागदार और संयम वाली भी होती हैं। जब बात परिवार पर आती है तो नाइजीरिया की महिलाएं कुछ भी कर गुजरती हैं और यही इन्हें सबसे खास बनाता है। नाइजीरिया में दोस्तों सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं को बोलते हुए जब आप नाइजीरिया की महिलाओं को देखेंगे तो आपको उनके बोलने के अंदाज से ही प्यार हो जाएगा। यहाँ महिलाएं मेकअप से ज्यादा बिना मेकअप के रहना पसंद करती हैं, जो उनकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है। देश की कुल आबादी में 49.4% हिस्सा महिलाओं का है, यानी कदम कदम पर ब्यूटी। लेकिन बच के रहिएगा, क्योंकि नाइजीरिया की महिलाएं दिमाग के मामले में भी काफी आगे है। आगे तो वैसे ये शिक्षा के मामले में भी है, जो इनका लिटरेसी रेट साफ बयान करता है। नाइजीरिया में महिलाओं की साक्षरता दर 71.35% के लगभग है। वहीं 52.2% नाइजीरियन महिलाएं किसी न किसी सेक्टर में एक्टिव है, यानी काम करके अपनी पहचान बना रही है। हालांकि यहाँ गरीबी के कारण कई बार महिलाओं को मजदूरी जैसे काम भी करने पड़ते हैं, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि नाइजीरिया की महिलाएं हर काम बड़ी खुशी से करती है, क्योंकि ये दुनियादारी से पहले अपना परिवार देखती हैं। देश में रोजगार के ज्यादा साधन न होने के बाद भी नाइजीरिया की महिलाएं अपने लिए रोजगार की तलाश कर लेती हैं। वहीं जिनके हालात अच्छे हैं वो अपनी फिटनेस से लेकर ब्यूटी, हेयर्स, हर चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आपको इनके नाम सुनने को मिल जाएंगे। नाइजीरिया भी अन्य अफ्रीकी देशों की तरह अलग अलग जनजातियों, लगभग 371 ट्राइब्स का घर है। यहाँ की महिलाएं बेहद ही खूबसूरत मानी जाती हैं। इस देश की कुछ खूबसूरत महिलाओं की बात करें तो उनमें बेवेरली नाया है, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस है। तीवा सेवेज है, जो म्यूजिशियन और सिंगर है। ओमोतोला जेले दिकिंदे हैं, जिन्हें नॉलीवुड आइकॉन भी माना जाता है। हालांकि हम फिर भी कहेंगे कि हर महिला खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया है। टंजानिया। दोस्तों अब हम बात करें टंजानिया की, जो कि एक खूबसूरत पूर्वी अफ्रीकन देश है और साथ ही बेहतरीन नेशनल पार्क, अलग अलग प्रजाति के जानवरों, विश्व धरोहरों के लिए दुनिया भर में फेमस है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में बड़े मैमल्स की 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस देश को ऊंचे पहाड़ों, हलचल भरे शहरों, धूप से सराबोर द्वीपों और मैदानों के कारण बेहद ही खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है और इसकी खूबसूरती को निखारने का काम करती है यहाँ की महिलाएं। टंजानिया की महिलाएं दोस्तों बेहद ही कॉन्फिडेंट होती हैं और ब्लैक ब्यूटी के मामले में तो ये पूरी
पूरी दुनिया की महिलाओं को पछाड़ने की हिम्मत रखती हैं। इनकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें इन्हें और खूबसूरत होने का वरदान देती है, जबकि जुल्फे तो इनका गहना है। जितनी नशीली टंजानिया की महिलाओं की चाल होती है ना, उतनी ही कातिल होती है इनकी निगाहें, जो कब कहां तीर छोड़ दें पता ही नहीं चलता। इसलिए टंजानिया जाने वाले पुरुषों को सलाह दी जाती है कि अपना दिल संभाल कर रखें, क्योंकि निशाना कभी भी लग सकता है। इस देश में 6,94,19,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें महिलाओं का हिस्सा 50.6% है, यानी पुरुषों से ज्यादा है, क्योंकि पुरुष यहाँ 49.4% के हिस्से को कवर करते हैं। इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि टंजानिया में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और उन्हें बराबरी का हक भी दिया जाता है। आपको बता दें, टंजानिया में भी 120 के करीब जनजातियां रहती हैं और जनजाति के अपने एक अलग नियम है। बस कुछ से में तो जाबाज, दिलेर, खुशहाल, अट्रैक्टिव और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलने वाली महिलाएं। टंजानिया को एक गरीब देश माना जाता है, जहाँ 26 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गरीबी रेखा से नीचे गुजार रहे हैं। इन बुरे हालातों में भी टंजानिया की महिलाएं हार नहीं मानती है और काम छोटा हो या बड़ा बस लग जाती है। यहाँ कुछ जनजातियों में तो महिलाओं को मेकअप का बड़ा शौक होता है, जबकि कुछ जनजाति की महिलाएं अपने नेचुरल रूप में रहती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जितनी एक टंजानियाई महिला मेकअप में अट्रैक्टिव लगती है ना, उतनी ही वो बिना मेकअप के भी खूबसूरत दिखती है। यहाँ महिलाओं का पहनावा भी उनके रीति रिवाजों के अनुसार होता है और इनके गहने भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जो इनकी पोशाक पर पूरी तरह से सूट करते हैं। ये महिलाएं जब बन ठन के बाहर निकलती है ना, तो आस पड़ोस तो छोड़िए, यहाँ आए हुए लोग भी अपनी नजरें हटा नहीं पाते हैं। केन्या दोस्तों, अगला देश है केन्या, जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और पूर्वी अफ्रीकन देश कहलाता है। केन्या अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इस देश की महिलाओं को बेहद ही सुंदर माना जाता है और वो वाकई में होती भी है। और न सिर्फ सुंदर बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाने में भी केन्या की महिलाओं का जवाब नहीं है। इस देश की महिलाओं की ज्यादातर सावली स्किन होती है, लेकिन इनकी स्किन का ग्लो हर किसी को हैरान कर सकता है। इनकी स्किन बहुत ही चमकदार, साफ और बिना दाग धब्बों वाली होती है, जिसे मेंटेन करने के लिए केन्या की महिलाएं काफी मेहनत करती है। कहते हैं कि फैशन से जुड़ी कुछ टिप्स लेनी हो तो केन्या जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को फैशन, ड्रेसअप, मेकअप की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। यही कारण है कि मॉडलिंग, एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया में आज केन्या की महिलाएं लगातार अपने कदम बढ़ा रही हैं। इनके बाल ज्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन हाँ बहुत ही मजबूत और घने होते हैं। केन्या में महिलाओं का शरीर आपको दुबला पतला नहीं बल्कि हष्ट पुष्ट नजर आएगा। दरअसल केन्या की महिलाओं का मानना है कि जब तक शरीर अंदर से मजबूत नहीं होगा, खूबसूरती बाहर निखर कर नहीं आएगी। इसलिए ये अच्छी डाइट लेती हैं और दुबली पतली होने की जगह अच्छी खासी हेल्थ रखती हैं। लेकिन केन्या की महिलाओं को मोटी महिलाओं के लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो ये काफी फिट और हेल्दी होती है और इन्हें मेकअप का बड़ा शौक होता है। कोई ओकेजन हो या त्योहार, घर में नॉर्मल रहना हो या बाहर कहीं जाना हो, केन्या में महिलाएं बिना मेकअप निकलना बहुत ही कम पसंद करती है। इनकी हाइट भी काफी अच्छी होती है और चाल की तो भाई क्या ही कहने। बोल्ड लुक, निडर अंदाज और जो मुंह में आता है वो बोलने का जज्बा इन्हें पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। केन्या में आज भी महिलाओं को अपने हक के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस देश की महिलाओं की, जो अपने हक की आवाज उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। यहाँ कुल आबादी का 50.4% हिस्सा महिलाओं का है और ये महिलाएं भी 74.9% से ज्यादा का लिटरेसी रेट रखती हैं। एक समय था जब इस देश में महिलाओं को जॉब, एक्टिंग, राजनीति और दूसरे किसी भी सेक्टर में काम करने की मनाही थी, लेकिन आज 49.7% से ज्यादा महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव केन्या में है। कांगो सबसे आखिर में है दोस्तों कांगो, जो खूबसूरत महिलाओं से भरा हुआ है। इस देश में भी ज्यादातर ब्राउन एंड ब्लैक ब्यूटी का जलवा है, लेकिन जलवा भी ऐसा है कि बाहर निकलते कहर ढा दे। दोस्तों देश में लंबी और एवरेज हर तरह की महिलाएं हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत हैं, जो फैशन की अच्छी समझ रखती है और आज कई सेक्टर्स में अपना नाम बना रही है। यहाँ की महिलाओं के चीक बोन्स, छील सी गहरी आंखें और हेल्दी शरीर किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इनकी स्किन दोस्तों बेहद ही साफ, चमकदार और ग्लोइंग होती है और ये सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है मेकअप में। कांगो में वैसे तो ज्यादातर अमीर लोग नहीं रहते हैं और ये एक आम सा ही देश है, जहाँ अभी काफी हद तक विकास होना बाकी है और इकोनॉमिकली भी इसे काफी मजबूत होना है। साथ ही ये देश महिलाओं की आजादी, उनके हक के मामले में भी रूढ़िवादी सोच रखता है। लेकिन अब कांगो में नजारा बदल रहा है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी हैं, कोशिश करने लगी हैं, जिसके एग्जाम्पल हम ज्यूडिथ सुमिनवा तुलुका के रूप में देख सकते हैं, जो कांगो और किसी भी अफ्रीकन नेशन की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इस देश में 50.4% महिलाएं रहती हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाएं अच्छी शिक्षा हासिल कर अच्छी कंपनीज में काम भी कर रही हैं और अपना भविष्य बना रही हैं। देश की आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों एग्रीकल्चर, जिससे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों में महिलाएं भी पीछे नहीं है। यहाँ की महिलाएं इतनी एक्टिव, हार्ड वर्किंग होती हैं कि कोई भी काम ये बड़ी खुशी से और दिल लगा के करती हैं। कांगो में वैसे तो महिलाएं गरीबी के बीच फंसकर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन जब ध्यान देती हैं तो देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर हेल्दी लड़कियां ही देखने को मिलेंगी और खास बात है कि इस देश में 40 के लगभग होने के बाद भी महिलाएं काफी यंग और अच्छी नजर आती है, जिसका राज कहीं ना कहीं उनकी डाइट और खुश रहना है। मुसीबत चाहे कितनी भी हो, चारों दिशाओं से ही क्यों ना हो, लेकिन कांगो की महिलाएं हर मुसीबत का डट कर सामना करके खुश रहने का साधन ढूंढ ही लेती है। और दोस्तों हमारे हिसाब से हर
महिला, फिर चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना हो, उसे इसी तरह जिंदा दिल होना चाहिए। वैसे तो ये सिर्फ आंकड़े थे, बाकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही नहीं, यूरोप, एशिया, हर महाद्वीप पर बसी हर महिला अपने आप में खास है और एक अलग वजूद रखती है। हर महिला सुंदर है और अपनी ब्यूटी को एडमायर करने का हक भी रखती है। वैसे भाई, आप किस देश से हैं, राज्य से हैं, शहर से हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको इन महिलाओं में से किस देश की महिलाएं ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, ये भी लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।